अगर इंसान के दांत में दर्द हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिस पहले करता हूं, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, और पहले खुदा से अपने लिए खैरात तलब करता हूं, फिर आपकी खिदमत में बरकत पेश करता हूं। तो मैंने सोचा कि जो मौला ने फरमाया ये पढ़ेंगे कैसे, क्या बताया मौला ने फरमाया जब दांत में दर्द हो और रात के किसी पहर में उठ जाए, डॉक्टर साहब तो मिलेंगे आपको टाइम के ऊपर, क्या करेंगे। और हर घर में तो ये वाली पेन किलर होती भी नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, इल्म के बहुत सारे अनावीन, किस जुमले को आपकी खिदमत में बयान करूं और किसको बयान ना करूं। इल्म हैअत को बयान करूं, इल्म फलकियात को बयान करूं, इल्मुल आदात को बयान करूं, इल्मुल हिसाब इल्मुल रियाजी को बयान करूं, या इल्मुन नुफूस, या इल्म तिब इल्म अब्दान को बयान करें। क्या बयान करें और क्या बयान ना करें। इमाम की बारगाह से इतना ज्यादा इल्म अता किया गया कि हर एक पहलू पर हम गौर करते चले जाएं। अरे जो इंसान के आज़ा और जवारे के हवाले से आंखों का अंदाज बताएं, उसकी वजह बताएं, पेशानी पर बालों के ना होने का सबब बताएं, क़ुव्वत शामा के सुराखों के नीचे की जानिब होने की वजह को बयान करें। होंठ क्यों दिए, कानों में पानी का जायका क्यों तब्दील किया, उनसे बचपन में सवाल किया गया था। सवाल करने वाला पांचवें इमाम की मौजूदगी में सवाल करता है छठे इमाम से। छठे इमाम अभी जाहिर दुनिया के लिहाज से अभी कम सिन है, गालिबन 5 या 7 साल के थे। आपसे पूछा गया कि मौला ये बताइए, ये इंसान की हंसी इंसान के जिस्म में किस हिस्से से मुताल्लिक होती है। हंसते सब हैं, किसको पता है कि चेहरे से हंसते हैं, दांतों से हंसते हैं कि होंठों से हंसते हैं। हंसी का ताल्लुक, सवाल एक था, इमाम ने जवाब एक नहीं दिया। इरशाद फरमाया अक्ल का ताल्लुक कल्ब से है, तनफ्फुस का ताल्लुक फेफड़े से है, आंसू का ताल्लुक जिगर से है, हंसने का ताल्लुक तिल्ली से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब बात यहां तक आ पहुंची, खाली एक जुमला आपकी खिदमत में और अब ये सवाल कभी सोचिएगा कि इमाम की खिदमत में पूछा गया कि मौला ये बताइए कि मां अगर अपने बच्चे को, शीर ख्वार बच्चे को जो मां के साथ सोता हो, अगर लिटाना चाहे तो कौन से पहलू पर लिटाए ज्यादा बेहतर, लगाकर पहलू से। इमाम ने इरशाद फरमाया कि माओं को चाहिए अपने शीर ख्वार बच्चों को अपने जिस्म की कुर्बत दें। अल्लाहु अकबर। मां का मकाम कल मैंने आपकी खिदमत में इशारतन बयान तो किया है। इमाम के अल्फाज की लिटाएं अपने बाएं पहलू के साथ। और जब यह सवाल किया गया बाद में एक ऐसी शख्सियत से कि जिन्हें सरकारी सरपरस्ती में इमामत मिली थी, क्या शान थी। अल्लाहु अकबर। किसी को निशान हैदर मिलता है मगर शहादत के बाद मिलता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी में नहीं मिलता। इनको सरकारी तौर पर इमामत का लक़ब दिया गया। इनसे पूछा गया आप बताइए, कहने लगे अफजल है कि माओं को चाहिए कि शीर ख्वार बच्चों को अपने दाएं तरफ पहलू के साथ लगा कर लिटाएं। दाएं तरफ की अहमियत क्या। अल्लाह है। वो दाएं और बाएं में रह गए और आएं बाएं शाएं हो गए। वो समझ गए थे शायद के हर एक मसले में एक ही कयास होता है। उन्हें क्या खबर थी, कयास और है, इल्म इलाही और है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था जनाब, जो वो कहते हैं क्योंकि वो उनकी पहचान हो गई, अब कुछ उसके उलट कहो जो हमारी पहचान हो जाए। तो अब ये पता चला कि शुरू से मिजाज बना है, जो हक कहे उसके खिलाफ चलो ताकि अपनी पहचान अलग हो जाए। तो अपनी पहचान अलग करने में ऐसा आ गए कि हक से ही चले गए। और अब इस मसले को दुनिया क्या समझती, लेकिन बहरहाल रिसर्च करने वाले इदारों ने जब इस पर रिसर्च किया और
कहते हैं कि 70 माओं का इंतखाब किया अलग अलग उन्वानात से, कि पहले 70 माओं का इंतखाब किया कि वो अपने बच्चों को लेटाएं सीधे पहलू के साथ, और फिर रिजल्ट देखा गया कि आया उनके बच्चे रात में मां के इस पहलू के साथ कितना मुतमईन सोए। और उसके बाद सेकंड टाइम पर फिर ये सर्च किया गया, रिसर्च की गई कि वो बाकी 70 माओं का इंतखाब करे और फिर लिटा गया उनको, बच्चों को उनके बाएं पहलू के साथ। सामने नतीजा आ गया, ना इसमें शियत का ताल्लुक था ना ताल्लुक सुन्नियत का था, इसमें तो ताल्लुक तहकीक का था। तहकीक का अपना अंदाज अलग है, ये मजहब से मरबूत नहीं है। रिजल्ट ये बना कि जो बच्चे लिटाए गए मां के दाएं पहलू के साथ, वो रात भर बेचैन रहे। जो लिटाए गए मां के बाएं पहलू के साथ, वो रात भर इत्मीनान की नींद सोते रहे। पता चला अगर दुनिया में चैन की नींद सोना हो तो जाफरी हो जाओ। दाएं हाथ पहलू से को लिटाया गया बच्चों को, वो रात भर परेशान रहे। मसला क्या था? क्या मसला ये था कि चूंकि बच्चा शिक्मे मादर में जब रहता है तो उससे जो खुदा की तरफ से मौसीकी मिलती है, म्यूजिक मिलता है, वो है मां के दिल की आवाज। और टक टक टक, अल्लाह अकबर। अगर कोई माँ हो इधर उधर वाली तो खाली टक टक है टिकटॉक की तरह से, और हो अली वाली तो उसकी धड़कन में अली है। सलामत रहे खुदा आपको हमेशा शादो आबाद रखे कि ये हकीकत है कि आले मोहम्मद के उलूम को किताबों में पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। जैसे जैसे दुनिया की तालीमी सलाहियत बालिग होती जाएगी, जब नाबालिगी ख़त्म होगी तो आले मोहम्मद के दर की चौखट समझ में आना शुरू होगी। आले मोहम्मद नहीं, आले मोहम्मद के दर की चौखट। अल्लाह अकबर। यही एक मिसाल आपकी खिदमत में मुकम्मल करते हुए, और ये बहरहाल आप जानते हैं कि दिल खुदा ने रखा है इंसान के जिस्म में, तो रखा दाईं तरफ नहीं है, रखा बाईं तरफ है। हो सकता है किसी एक हाथ का केस हो सकता है किसी एक हाथ के 2 दिल निकल आए, वो अलग बात है, मगर दिल 2 हो तब भी सोच एक ही रहेगी कि या तो अली वाला होगा या गली वाला होगा। ये दिल तो बात पढ़े मोहम्मद वाले। इल्म मासूम की बे इंतहा मिसालें छठे इमाम की बारगाह। और चूंकि कल आपकी खिदमत में एक दुआ 5वें इमाम की पहुंचा कर गया था, तो अगर इजाजत हो तो एक और दुआ पहुंचा दूं, इसलिए कि मैं फिर कहता हूं अपनी खिदमत में कि दवा अपने मकाम पर रखिएगा ताकि डॉक्टर्स का रोजगार खत्म ना हो जाए, और शिफा अपने मकाम पर रखिएगा। रिवायत पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, और सबसे खतरनाक तकलीफ, इसमें चैन नहीं पड़ता। मैंने कल एक इशारा किया था कि सबसे खतरनाक इंसान की प्रॉब्लम, बीमारी, इसमें उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो कल मैंने सूरह अल हशर की आयत नंबर 21 से आयत नंबर 24 तक, किसी ने मुझसे बाद में पूछा नहीं, मैं खुद बता देता हूं कि कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो चूंकि रिवायत में तादाद नहीं है, इसका मतलब है ला तादाद। इसका समाज का मसला हो, वो इन आयात को अपने कानों पर हाथ रख के जितना पढ़ सकता हो तो कम से कम एक बार तो पढ़ेगा ही। अब उसके बाद जितना पढ़ सकता हो, इतना पढ़ा लिखा हो जाए, उतना अच्छा हो जाए। ये सारे खुदा के नाम है इन आयतों में, और क्या खबर किस वक्त में कैफियत तब्दील हो जाए। बहुत गौर कीजिएगा, कभी कभी तकरार इंसान के लिए शायद तब्दीली मिजाज का बाइस हो जाती है। कभी दुआ पढ़ी रोए बगैर, कभी दुआ पढ़ी समझे बगैर, कभी दुआ पढ़ी रोते हुए, कभी दुआ पढ़ी गिड़गिड़ाते हुए, तो सारी दुआओं के असर बराबर तो नहीं होंगे। कभी दिल दुखा हुआ हो,
कभी चोट लगी हुई हो तो अंदाज दुआ का बदल जाता है, क्योंकि मासूम की बारगाह से फिगर नहीं आई थी, इसलिए मैंने रिवायत के लिहाज से फिगर बयान नहीं की थी। अब अगला मसला इमाम की बारगाह मुकद्दस है, और वो कि अगर इंसान के दांत में दर्द हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिस पहले करता हूं, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, और पहले खुदा से अपने लिए खैरात तलब करता हूं, फिर आपकी खिदमत में बरकत पेश करता हूं। तो मैंने सोचा कि जो मौला ने फरमाया ये पढ़ेंगे कैसे, क्या बताया मौला ने फरमाया जब दांत में दर्द हो और रात के किसी पहर में उठ जाए, डॉक्टर साहब तो मिलेंगे आपको टाइम के ऊपर, क्या करेंगे, और हर घर में तो ये वाली पेन किलर होती भी नहीं है, क्या करेंगे। तो इमाम ने इरशाद फरमाया सूरह अल-हम्द, फातिहा पढ़ दें दांत की, सूरह अल-हम्द, सूरह तौहीद, सूरह इखलास, सूरह इन्ना अंज़लना, सूरह क़द्र, और सूरह नमल की आयत नंबर 88 नंबर की आयत, तरल जिबाल का पहला लफ्ज तरल जिबाल जामिदा, आयत नंबर 88 सूरह नमल की। ये 4 चीजों की तिलावत है, 3 सूरह हैं और 1 आयत है, और इसमें भी मौला ने फिगर बयान नहीं की। इसका मतलब है कि इसको कम से कम 1 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, मगर इमाम फरमाते हैं कि इसको दर्द के मकाम पर हाथ रख के पढ़ो। अब मैं जब इस दुआ को पढ़ना शुरू किया सूरतों के साथ, अगर मैं अपने टीथ को थाम के पढ़ता हूं तो पढ़ूंगा कैसे। अदायगी ये हुरूफ के लिए होंठों की आजादी शर्त है, कैसे पढ़ेंगे। तो फिर मुझे समझ में आया कि मौला का इशारा मकाम दर्द में बाहर की तरफ से है, वरना अगर अलहम्द पढ़ें और गलत हो जाए तो पता चला दर्द की जगह बेदर्द ना हो जाए, कहां निकल जाएगा। लिहाजा तिलावत के लिए सबसे बेहतर तरीका यह कि जिस मकाम पे दर्द होना बाहर से हाथ को रखकर इन 4 की तिलावत करें, अलहम्द और इखलास और क़द्र और सूरह नमल आयत नंबर 88, और फिर वास्ता दें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शिफा आले मोहम्मद के दर की खैरात का नाम है, शिफा भी इनके दर की खैरात है, शफात भी इनके दर की खैरात है। ना शिफा कहीं और से, ना शफात कहीं और से है। और सिलसिला मुकम्मल करते हुए खाली हिल्म इमाम का एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इमाम नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद नबवी का वाक़या है गालिबन, और ऐसे में कोई हज पे जा रहा था या वापस आया, हाजी साहब थे, वो भी नमाज पढ़ रहे, और हाजी नमाज तमाम की तो पूरी मस्जिद में सिवाय छठे इमाम की कोई नहीं था, और छठे इमाम को कोई पहचानता न था बाहर से आने वाला। क्या मतलब कि इमाम के प्रोटोकॉल नहीं होते थे। आजकल तो क्या जुमला इस्तेमाल करूं, कुछ नहीं कह सकते सिवाय दर्द दिल के, कि जिन्हें हम मयार समझते हैं कि ये आले मोहम्मद की बारगाह से अगर बयान करते हैं तो अमल खुद भी तो करते होंगे। किस बात का खौफ है, मौत का खौफ है। तो जिसकी मौत आई ना हो उसकी मौत कोई ला नहीं सकता, और जिसकी मौत आ गई हो ये कोई टाल नहीं सकता। अगर ये फलसफा समझ में आ जाता तो शायद सीरत पेश करने में आसानी हो जाती। मैंने कुछ भी नहीं कहा किसी के बारे में, और सब कुछ कह दी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब ये वाक़या मदीने मुनव्वरा की मस्जिद का, यानी छठे इमाम का दौरे मुक़द्दस, इमाम अपने ज़माने के हुज्जत खुदा। आप सोचते, हम सोचते कि मौला के चेहरे का नूर सब अपने मकाम पर, लेकिन पहचान हर एक को नहीं होती। नमाज पढ़ के फारिग हुई है हाजी साहब जहां, और अब इन्होंने सामान देखा तो देखा 1000 दीनार की एक पॉकेट, एक पाउच, इसमें 1000 दीनार थे, 1000, वो गायब है, मिस है। उसने आओ देखा ना ताओ, आपने लिए। अल्लाहु अकबर। इमाम से बदतहजीबी करने लगा कि मस्जिद में मौला के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। अब मौला समझाते कि भाई ऐसा नहीं है, मैं कौन हूं, मेरा मकाम क्या है,
तलाशी ले लो, कुछ भी नहीं। उसे अपने साथ लिया, चाहिए अपने घर ले गया और बैतुल शरफ से 1000 दीनार एक नया पैकेट, एक नया पाउच उसको लाके दे दिया। मिल गए, चला गया। अब जब जिस मुसाफिर खाने में रुका हुआ था, जाके अपना सामान चेक किया तो मौजूद थे 1000 दीनार की वो पैकेट, उसका अपना वाला वो ऑलरेडी मौजूद था। वो मस्जिद में ले जाना भूल गया। अब बड़ा शर्मिंदा वो वापस लेकर आया पैकेट वाला की खिदमत में। कहता मुझसे गलती हो गई, मैं आपको परेशान कर बैठा, ये तो मेरे पास था। इमाम ने इरशाद फरमाया, हम आले मोहम्मद जो दे दिया करते हैं।